किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, या छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे आपका अगर प्लान है, जो नए बकरी फार्मर हैं या खास करके जो बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में हैं, उनका इरादा है, उनका मन है कि हम भी गोट फार्मिंग करें, का फार्म खोलें, तो हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको 5 टॉपिक पे बात करेंगे। 5 मूल मंत्र ऐसे होंगे जिसको आप अगर अच्छे से गहन कर लेंगे, उन पांचों विषय को आप अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेंगे, तो 100% मैं कहता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल इंसान खुद होता है, असफल इंसान खुद होता है। ना कोई बिजनेस, ना कोई धंधा, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। जब कोई लॉस में जाता है तो उसकी खुद की गलती होती है, ना कि उस बिजनेस की। अगर कोई बकरी फार्म में आके अगर वो फेल होता है तो कहीं ना कहीं बकरी की गलती नहीं है, उसके चयन की गलती है। यानी हमारा जो चयन होता है उसी पे डिपेंड करता है सफलता और असफलता। अगर हमने चयन अच्छा किया है, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। खास करके हम बात करें अगर बकरी पालन के में, तो बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। चाहे अभी दूध के लिए ले लो, मीट के लिए ले लो, हर लाइन पे। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये है भाई कि ये आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस आपको करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन बकरी फार्म ऐसा है कि आप घर में रह के गोट फार्मिंग कर सकते हैं। तो हम आपको बताते चले, इसमें सबसे पहले सबसे पहले आपको नॉलेज यानी जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी मर्जी है, आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें, जो आपके अगल बगल जानकार हो, उनसे नॉलेज ले लें। लेकिन हम ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा तरफदारी नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीन ट्रेनिंग 2 दिन 3 दिन की चलती है, उससे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास कोई बेहतरीन ट्रेनर है तो आप उससे ट्रेनिंग ले लें। और उससे भी ज़्यादा अगर आपके अगल बगल कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है, जो पुराना फार्मर है, जो काफ़ी दिन से फार्मिंग कर रहा है, उसके पास आप जाइए, देखिए, समझिए किस तरीके से वो कर रहा है, किस तरीके से बकरी को खिला रहा है, किस तरीके से पाल रहा है, किस तरीके से दवा दे रहा है। यानी हर चीज़ में आपको एकदम ध्यान से देखना होगा, तभी आप फायदे में रहेंगे। सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज अकेले बकरी की नहीं होनी चाहिए। सबसे नॉलेज आपको दवा की होनी चाहिए। नॉलेज आपको बकरी को किस जगह पे रखना है, कैसा शेड बनाना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। किस नस्ल की ब्रीड आपको लेना है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिस ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं वो ब्रीड हम बेचेंगे कहाँ पे, उसकी मार्केट कहाँ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बकरी हम जिस जगह से ले रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, भरोसे वाला व्यक्ति है या नहीं है, वो हमको जानकारी होनी चाहिए। नई बकरी हम अपने घर पे लाएंगे, उसको अपने मौसम में किस तरीके से ढालेंगे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जानकारी की। तो आपको सबसे पहले नस्ल का चयन। बकरी में सबसे ज़्यादा अगर हम 50% कहें तो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस नस्ल पे काम कर रहे हैं, और उस नस्ल की आपके अगल बगल मार्केटिंग क्या है। मार्केट का बहुत वैल्यू होता है। लोग देखते हैं, अब हमारे यहाँ कोई है, बीटल का नस्ल जिला लिए, अब बीटल की मार्केट है नहीं, हमारे यहाँ लोग ब्लैक बंगाल ढूंढ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेट की। आपको सेट कैसे बनाना है, तो बहुत सारे आपने हाई फाई सेट देखा होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमको ये नहीं कहेंगे आपको कि 5 लाख 10 लाख 60 लाख आप बकरी फार्म का जो रखने का घर है उस पर लगा दे। नहीं, आप एक छोटा सा फार्म बनाइए, 5 या 10 बकरी से शुरू करिए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। हम तो कहेंगे आपके घर में अगर अगल बगल कोई पुराना घर है, टूटा घर है, तो उसको बढ़िया से बना के आप अपने यहाँ की ब्रीड पे काम करिए। यानी आप बीटल, सिरोही, अजमेरी, राजस्थानी, मेवाती, इस पे नहीं जाइए। हम आपको सलाह देंगे, ये हमारी राय है। अगर आप गोट फार्मिंग, कमर्शियल गोट फार्मिंग में उतर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जो देसी नस्ल आपके गांव की है उसको लेके आइए। 2 3 महीना 4 महीना देखिए। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा, दुनिया की किसी की भी कंट्री की आप गोट लेके आए, चाहे वो बोर हो जाए अफ्रीका का, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, किसी भी जगह से आप, किसी भी कंट्री से आप बकरी लेके आएंगे, आपको असफल नहीं होने देगी वो बकरी। क्योंकि बकरी आपको बताएगी हमको क्या चाहिए, और आपके पास अगर नॉलेज होगा, जानकारी होगी, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस बकरी को क्या चाहिए।
बकरी खुद बताती है, बशर्ते हमको नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम फेल हो जाते हैं दोस्तों। दूसरी बात, आपके पास जगह होनी चाहिए बकरी के हरे चारे के लिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बकरी फार्म खोल लेते हैं, लेकिन पहले से वो तैयारी करके नहीं रखते। यानी आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर हमको मार्च के महीने में बकरी पालन करना है तो आप 4 महीना पहले से उसके हरे चारे की व्यवस्था करिए, क्योंकि हरा चारा बकरियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बकरी की आप कहें हरा चारा दूध की धारा, यानी बकरी दूध भी देगी, स्वस्थ भी रहेगी, और रोज सूखा चारा आपका खा के वो उब जाती है। हरे चारे से बकरी की शाइनिंग आती है, जो चेहरे पे बाल में बकरी को जो थे ना, बहुत सारी बकरियां एकदम चमकती रहती हैं, वो हरा चारा खा के ही चमकी है। चाहे राजस्थान की आप बकरी देखें, वो सब चराने के लिए जाते हैं। आपके पास चराई की जगह नहीं है, बहुत सारे लोग अब चराई नहीं करना चाहते हैं, उनके पास नहीं है इतना जगह चराने का, तो आप हरा चारा लगाइए। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो रीच पे ले लीजिए, आजकल बहुत सारी जमीनें मिलती हैं, आप लेके लगाइए। और किसी एक फसल पे नहीं रहिए, आप अलग अलग तरीके लगाइए, चाहे कोई भी घास हो, बहुत सारी घासें चलती, नेपियर चल रहा है, ये सातूत है, इसको लगा लीजिए आप, दशरथ घास लगा लीजिए, या मक्का लगा लीजिए, जौ लगा लीजिए, जो भी नस्लें हो आप थोड़ा थोड़ा करके कई टाइप की वैरायटी की आप लगा लीजिए। एक पे हम नहीं कहेंगे आप एक ही पे चलिए, थोड़ा थोड़ा करके सब लगा लो। और क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रोज बकरी को देने से ना बकरी का माइंड एकदम फ्रेश रहता है। आप बहुत अगर बिरयानी के शौकीन है या पूरी सब्जी के शौकीन है, जो आपका सबसे फेवरेट खाना हो, अगर कोई आपको रोज वही देता रहे, रोज वही देता रहे, तो आपका माइंड जो है ना उससे उब जाएगा, भले वो आपका कितना भी फेवरेट रहने दो। तो ऐसे बकरी का भी होता है, डिप्रेशन में बकरी जाती है, उनको तनाव मुक्त रखिए। यानी रोज नया नया हरा चारा ला के दीजिए, थोड़ा ही दीजिए, उससे क्या होगा, बकरी एकदम खुश रहेगी, इंजॉय करेगी, और आपका फीड कॉस्ट कम आएगा। बकरी पालन में लोग बोलते हैं 20 रुपए लगता है, 25 रुपए लगता है, लेकिन अगर जिसके पास खुद का हरा चारा है दोस्तों, किसान भाइयों, अगर जो चराई पे नहीं ले जा पाते हैं तो हरा चारा लगाएं। ऐसी जमीन का व्यवस्था करें जहाँ पे हरा चारा मिलता हो। और फार्म अगर सेट आप बना रहे हैं तो कहीं ऊंचाई पे बनाइए, जहाँ पे थोड़ा ऊंचा हो, जहाँ पे पानी उनी न लगे। मैंने एक वीडियो उस दिन देखा, एक जगह पे खेत में फार्म बना दिए हैं, लेकिन वहां पे जाने का रास्ता नहीं है, बकरी बाहर नहीं निकल पाती, चारों तरफ से पानी भर गया है, तो वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए बकरी का फार्म ऐसी जगह पे बनाइए, ऊंचाई पे बनाइए, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो अगर गर्मी में चाहिए, और बरसात में वो पानी निकल के बाहर भी चला जाए, नहीं तो बहुत सारी बकरियों को बीमारी होने का चांस होता है, रोग होने का चांस होता है। और बकरी को आपको बहुत जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए बकरी के बीमारी का। बीमारी के बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। बकरी की सर्दी, खांसी, जुकाम, पीपीआर, एफएमडी, ईटी प्लस टीटी, अफरा जिसको बोलते हैं, गैस का, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो बकरियों को आ जाती हैं, और बहुत सारे फार्मर जो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए आप कम से कम 30% या 35% बकरी के बारे में जानकार हो जाइए। अगर आप इतना नहीं जानकार है, कम से कम इतना जानकार तो जरूर हो जाना चाहिए कि आप अपने बकरी को देख के जान जाए कि हमारी बकरी बीमार है और उसको क्या हुआ है। अगर आप डॉक्टर को फोन करेंगे तो डॉक्टर बोलेगा भाई मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, तो 2 घंटे में आपकी बकरी बचेगी नहीं, बकरी आपकी मर जाएगी। तो कम से कम आप डॉक्टर को ये बता सको कि भाई हमारे बकरी को फला बीमारी हुई है, ऐसा ऐसा लक्षण दिख रहा है, वो तुरंत आपको बता देगा, ठीक है फला दवा लेके आइए, आप खिलाइए। अगर आप डॉक्टर को बता ही नहीं पाएंगे हमारी बकरी को क्या हुआ है, तो डॉक्टर आपको क्या दवा देगा। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है, बकरी फार्म में जानकारी बहुत जरूरी है। और आप हमेशा डॉक्टर पर डिपेंड मत रहिए, आप किसी का वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, एक से एक वीडियो जिसमें आयुर्वेदिक दवा चलती है, उस पे आप जाइए। सर्दी खांसी के लिए कौन सी दवा होगी, अदरक किस काम में आएगा, या सरसों का तेल जो होता है वो सबसे ज्यादा बकरी के लिए फायदेमंद होता है। सरसों का तेल अपने पास रखिए सर्दी और खांसी में, अदरक रखिए, लौंग इलायची रखिए, ये सब आयुर्वेदिक दवा है। आपके पास गुड़ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, सब आपके पास रहना चाहिए आपके फार्म पे। और उससे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए हम आपको ये कब देना है आपको बकरी को। तो दोस्तों 5 मूल मंत्र आपको पता हो गया होगा हमारे वीडियो के जरिए। सबसे पहले मार्केट की जानकारी, किस नस्ल पे आप काम करना है उस नस्ल के बारे में आपको जानकारी, वो नस्ल आपके मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी, पालना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बेचना बड़ी बात है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। शेड ऐसा बनाओ कम खर्च में बेहतर शेड हो, ज़्यादा शेड पर पैसा नहीं खर्चा करिए, शेड पैसा नहीं देगा,
बकरी आपको पैसा देगी कमा के, इसलिए बकरी पे ज़्यादा खर्च कीजिए। 3 हो गया। चौथा, ऊंचाई पे रखिए बकरी, इस जगह पे आप फार्म बनाइए जहाँ पे रास्ता हो, आने जाने का बेहतर प्रबंध हो। और हरा चारा, आपको हरे चारे पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपका उससे फीड कॉस्ट जो है डबल खर्च, जो 15 रुपये या 20 रुपये जाता था वो आपका 5 या 6 रुपये पे आ जाएगा। और आप कोशिश करिए अपने देसी नस्ल पे काम करिए शुरू में। मैं ये नहीं कहता देसी नस्ल पे ज़्यादा फायदा नहीं है, मैं मानता हूँ क्राट बीस पे आपको जाना ही पड़ेगा, यानी क्रॉस बीट जिसको बोलते हैं, क्रॉस कराना पड़ेगा। अदर बकरे को लेके आओ, नस्ल सुधार कराइए, संकर प्रजाति जिसको बोलते हैं उस पर आप जाइए, लेकिन बाद में जाइए जब थोड़ा सा 5-6 महीना आपको नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप इस पे काम करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और बहुत सारे लोग बकरी पालक जो फंस जा रहे हैं ट्रेडर के चक्कर में या ट्रेनर के चक्कर में या और किसी के चक्कर में, उनका यही सबसे बड़ा रीजन है, उनको जानकारी ही नहीं है, नस्ल के बारे में पता नहीं है। जो उनके अगल बगल में नस्ल मिली बढ़िया उसको ले लेते हैं, और बाद में आने के बाद मालूम पड़ा वो तैयार तो हो गए, उसको कहीं बिक नहीं रही है यार। तो इसलिए कोशिश करिए आप अपने अगल बगल के जो बढ़िया ब्रीड की नस्ल हो उसको चेक करिए, चुनाव करिए उसका, अच्छे से उसको लेके आइए, अपने यहाँ पालिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें मेरे दोस्त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, ताकि इसी तरीके से कि गरीब किसान भाइयों के पास हमारी बहुत सारी वीडियो जाती रहे। सरसों का तेल बहुत फायदेमंद होता है, आप उसको रखिए, अजवाइन रखिए, ये सब बकरियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सौंठ रखिए, ये सब क्या होता है, देसी दवा है, आपको जरूर काम में आएंगी। तो चलते चलते हम आपको एक राय अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि आप अगर यूपी के हैं तो बर्बरी बकरी पे काम करिए, आप अगर बिहार के हैं तो शुरू में ब्लैक बंगाल और बर्बरी पे काम करिए, छत्तीसगढ़ झारखंड के हैं वहाँ पे जो देसी बकरी है उस पे काम करिए, राजस्थान के चक्कर में शुरू में आप नहीं पड़िए। हालांकि हम किसी भी ब्रीड का समर्थन नहीं करते हैं, ना तो किसी ब्रीड को बुराई करते हैं, कोई ब्रीड खराब नहीं होती मेरे दोस्त, कोई भी ब्रीड खराब नहीं होती, खराब होती है हमारी जानकारी, हमको नॉलेज नहीं होता, इसीलिए हम फंस जाते हैं। बहुत बहुत